नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक तरफ तो हरियाणा के विकास के लिए संकल्पित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार को बढ़ावा देने के भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। सीएम सैनी के निर्देश पर हरियाणा सरकार जल्द ही ग्रुप डी के पदों पर भर्ती करने जा रही है। सरकार की ओर से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव ने सभी विभाग अध्यक्षों को लेटर जारी किया है, जिनमें उनके यहां खाली पदों की जानकारी अपडेट करने को कहा गया है। यह अपडेट ग्रुप डी भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत चयनित उम्मीदवारों को एडजस्ट करने के लिए मांगा गया है। सरकार की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि जिलेवार और पदवार रिक्तियों की जानकारी हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार पोर्टल पर अपलोड की जाए, ताकि बचे हुए चयनित उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। इसके अलावा सीएम सैनी ने निर्देश पर हरियाणा में सरकार लॉ अफसरों की भर्ती भी करने जा रही है। ये नियुक्ति हरियाणा एडवोकेट जनरल ऑफिस में की जाएंगी। 100 लॉ अफसरों की नियुक्ति के लिए जनवरी में ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जा चुके हैं। अब हरियाणा सरकार ने एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में चयन कमेटी गठित की है। ये चयन कमेटी आवेदकों में से लॉ अफसरों का चयन करेगी। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7000 से ज्यादा वैकेंसी ग्रुप डी में निकलेंगी और रिक्त पदों को भर्ती करने की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू होगी। एजी ऑफिस में रखे जाएंगे 100 अधिकारी। तो हरियाणा सरकार में बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं। रोजगार के अवसर युवाओं को मिलने जा रहे हैं। सीएम सैनी के निर्देश पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 7000 से ज्यादा वैकेंसी ग्रुप डी में निकाली जाएंगी, यानी कि 7000 युवाओं को रोजगार। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से निपटने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए कहा है। सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में शराब कारोबारी की हत्या के मामले में यह बयान दिया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हमने पुलिस को पूरी तरह से छूट दे दी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ सकता। यदि कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा तो पुलिस अपने हिसाब से निपटेगी। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में शराब कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से पुलिस अब खुद निपटेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस को पूरी तरह से छूट दे दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और कोई अगर इसे बिगाड़ेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस कार्रवाई को लेकर निर्देश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दे दिए हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से पुलिस खुद निपटेगी। पुलिस को पूरी छूट इसकी दे दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले के थानसेर उपमंडल के धीरपुर गांव में अंतर्देशीय पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के इनलाइन कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया। ये डिपो शराब ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बनाया है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कंटेनर डिपो हरियाणा सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है जो राज्य को औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों को दर्शाता है। सीएम सैनी ने बताया कि धीरपुर में स्थापित ये डिपो न केवल कुरुक्षेत्र बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के रूप में काम करेगा। ये सुविधा आयात निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी और व्यापारियों को बंदरगाहों तक माल पहुंचाने में लगने वाले समय और लागत को कम करेगी। धीरपुर अंतर्देशीय कंटेनर डिपो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें माल का भंडारण, कस्टम क्लियरेंस और परिवहन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। ये डिपो क्षेत्रीय व्यापारियों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए फायदेमंद होगा, जो अब आसानी से अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सकेंगे। लॉजिस्टिक और रिटेल सेक्टर में ये कंपनी की बड़ी परियोजना है। ये परियोजना न केवल क्षेत्र में व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। आपको बता दें कि सीएम सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई सुधार लागू किए हैं। इन सुधारों में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत, श्रम कानून में ढिलाई और पर्यावरण मंजूरी प्रक्रियाओं में तेजी लाना शामिल है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कंपनियों के लिए हरियाणा पसंदीदा गंतव्य बन गया है।
और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 जीतने पर भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा को बधाई दी। फिर छा गया हरियाणा का छोरा शीर्षक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना बधाई संदेश पोस्ट कर सीएम सैनी ने कहा कि 88.16 मीटर के शानदार थ्रो के साथ पेरिस डायमंड लीग जीतने पर नीरज चोपड़ा जी को अनंत बधाई। आप ऐसे ही अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन से वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाते रहें। आपको बता दें कि भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया। पेरिस डायमंड लीग 2025 भाला फेंक के फाइनल में नीरज ने पहला स्थान हासिल किया है और गोल्ड जीता है। तो आपको बता दें नीरज चोपड़ा के भाला फेंकने पर जो अभी उन्होंने 88.16 मीटर का भाला फेंका था, पहला स्थान प्राप्त किया था, इसी पर पेरिस डायमंड लीग 2025 जीतने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई दी है, पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है और उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही देश का मान बढ़ाते रहें। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने शुभकामना संदेश में सीएम सैनी ने कहा है कि 5 वर्षों के बाद पुनः शुरू हुई कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले जत्थे के सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम सैनी ने लिखा कि सिक्किम के नाथुला दर्रे से भगवान शिव जी की निवास स्थली पावन कैलाश पर्वत तक की आप सभी की यात्रा शुभ हो और भूतनाथ की कृपा प्राप्त हो। सीएम सैनी ने कहा कि अध्यात्म और देवीय शक्ति के शिखर कैलाश के दर्शन अत्यंत पुण्य से मिलते हैं। तो पावन कैलाश पर्वत तक की यात्रा शुभ हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से यह कहा गया है, कैलाश के दर्शन आप करके कैलाश मानसरोवर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं उनकी तरफ से दी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी श्रद्धालुओं को इसकी शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि पर्वत तक की यात्रा शुभ हो। कैलाश के दर्शन अत्यंत पुण्य से मिलते हैं। तो वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला छावनी में ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचे। सीएम सैनी ने पैर में फ्रैक्चर की चोट से उबर रहे मंत्री अनिल विज का हालचाल जाना, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। तो वहीं सीएम सैनी ने अनिल विज के आवास पर पहुंचकर मंत्री विज के परिवार सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी सीएम सैनी का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंत्री विज के पास करीब 45 मिनट तक रुके, यहां बैठे, उनसे बातचीत की और इस दौरान दोनों नेताओं ने अंबाला के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। सीएम सैनी ने मंत्री विज से अपना ख्याल रखने की बात कही। मंत्री अनिल विज के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तस्वीरें आप देखिए, मंत्री अनिल विज फिलहाल पैर में फ्रैक्चर उनके हुआ था, जिससे वो अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और इसी दौरान मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके निज निवास पर पहुंचे और इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही उनके परिवार ने सभी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान जल्द स्वस्थ होने की कामना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की।